शादी करने जा रहे हैं, अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढने जा रहे हैं, उससे पहले हमारी सोच कैसी हो कि जिसकी वजह से हम एक अच्छा विवाहित जीवन जी पाए। हमारी सोच प्रेम के आधार पर होनी चाहिए। विवाह हमारा प्रेम के आधार पर होना चाहिए। इसका मतलब कि हम एक दूसरे के प्रति कंप्लेनिंग मूड में नहीं हैं, दुर्भावना में नहीं हैं। इसका मतलब कि हमारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है हम स्वीकार मोड में हैं। पर क्या स्वीकार मोड में आते ही सब चीज़ें बहुत अच्छी होने लग जाती हैं? नहीं, जीवन का अपना एक प्रवाह है, अपने ढंग की समस्याएं और उलझनें आती हैं। लेकिन जब ऐसा होता है और हम स्वीकार मोड में होते हैं, तब हम उसके समाधान में जाते हैं कि अच्छा, इसका क्या समाधान हो सकता है। तो जो समाधान हमारे हाथ में होता है हम वो करते हैं, और जो समाधान हमारे हाथ में नहीं होता तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा करने से हम अपने अंदर एक तो सहजता को अनुभव करते हैं, और दूसरा, एक दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठाते और एक दूसरे की तरफ तनाव का माहौल क्रिएट नहीं करते। और क्या होना चाहिए? दूसरा, हर एक का अपना एक अनूठापन होता है, तो उस अनूठेपन को जीने के लिए एक दूसरे को स्पेस भी देना और सपोर्ट भी देना। तो क्या जब हम ऐसे होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ एक दूसरे का बहुत पसंद आने लगेगा? नहीं, बहुत कुछ ऐसा होगा जो एक दूसरे के लिए हमें पसंद आ रहा होगा, और कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी कि जो हमें पसंद नहीं आ रही होंगी। लेकिन अब क्योंकि हम इस तरह की सोच में हैं, तो हमारा अलाइनमेंट धीरे धीरे इस ढंग से होने लगेगा कि हमारा जीवन एक सहजता के साथ प्रवाह करने लगेगा, और हम एक दूसरे को समझते हुए अपने जीवन को बेहतर करते जा रहे होंगे और इवॉल्व होते जा रहे होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि क्या अब रूठना मनाना, लड़ाई झगड़े कहाँ सुनी नहीं होगी? होगा, ये सब भी होगा। ये सब भी तो जीवन का ही हिस्सा है, लेकिन एक हद तक, एक लिमिट तक, जिससे कि ये सब चीज़ें एक दूसरे के लिए तनाव और दबाव ना बने। और इस तरीके से अब हम जीवन को जीना शुरू करते हैं, तब हर एक का अपना दाम्पत्य जीवन, एक विवाहित जीवन अपने अलग ढंग का होता है, अपने अनूठेपन को लिए हुआ होता है।